चलिए, तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन राजस्थान के जेई के पेपर में आया है, डिप्लोमा वाले में। और ये जो क्वेश्चन है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन उपयोगी है। मैं आपको समय दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, 1 मिनट का समय हम दे रहे हैं। मैं भी पढ़ लेता हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग करंट जो है इंडक्शन मोटर की वो 5 टाइम है रेटेड करंट की। और हम जानते भी हैं कि भाई इंडक्शन मोटर शुरू शुरू में करंट ज़्यादा लेती है, तो ज़्यादा लेती है और 5 टाइम ले रही है वो। ठीक, आगे कह रहा है कि जो रेटेड स्लिप है वो 4% है, 4% है रेटेड स्लिप। ये हो गया। चाहता क्या है, कहता है कि रेशियो बताइए स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ये मेरे सामने एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन है। अब इसका आप आंसर बताइए कि क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। भाई जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा है, 5 टाइम है रेटेड करंट की। कौन सी करंट की? रेटेड करंट की। अरे भाई पहले तुम मुझे बताओ ये रेटेड करंट क्या होती है? कौन सी करंट? रेटेड करंट। तो मेरे को इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की वजह से पता होना चाहिए कि जो फुल लोड करंट होती है ना, फुल लोड करंट, वही रेटेड करंट होती है। कौन सी करंट है? रेटेड करंट, मतलब फुल लोड करंट। एकदम क्लियर है। फिर कहता है कि रेटेड स्लिप कितनी है? 4% है। ये रेटेड स्लिप का मतलब क्या है? फुल लोड स्लिप। ठीक है, तो कहता है कि रेशियो बताना है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का। ओके, डन। अब हम आपको इसका बताते हैं थोड़ा सा कि क्या है इसका सॉल्यूशन। तो देखो, आप मतलब कर सकते हो, सवाल कर लो खुद, मैं इसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। आराम से पेन कॉपी में आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, तो देखो भाई, बात है ये, सबसे पहली बात है दिया क्या है। ये आपके सामने आ रहा होगा कि दे क्या रखा है। तो दे ये रखा है कि स्टार्टिंग जो करंट है वो रेटेड करंट की 5 टाइम है और रेटेड स्लिप जो है वो 4% है। और मैंने आपको कई बार बता दिया रेटेड का मतलब फुल लोड। ओके, डन। ये तो गिवन है। पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है ये। कहता है कि जो है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन है। बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप अब भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही देखें आप। अब देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताने की कोशिश की है, वो है ये। क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कौन सा ज्ञान दे रहे हो आप? ये बताने की मैंने आपको कोशिश की है। जस्ट ये देखो कि भाई जो आपका रेटेड है, माय गॉड, जो रेट, 1 मिनट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई रेटेड का मतलब आप फुल लोड समझें कि कोई भी मशीन फुल लोड पर चल रही है, इसका मतलब वो अपनी रेटेड कैपेसिटी पे चल रही है। मतलब रेटेड कैपेसिटी और फुल लोड कैपेसिटी एक ही बात है। मैंने कह दिया कोई ट्रांसफॉर्मर है, मान लो वो 100 kVA का है, तो 100 kVA उसकी रेटिंग है, तो फुल लोड कैपेसिटी उसकी 100 kVA ही है। एकदम क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो ये है कि भाई जो इस सब पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगने वाला है वो ये है कि टॉर्क जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के स्क्वायर के अपॉन स्लिप के। ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। क्या फॉर्मूला है? कि टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर अपॉन स्लिप के। तो मेरे दिमाग में आ रहा है यार, ये आया कहाँ से कि टॉर्क प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर अपॉन स्लिप, ये फॉर्मूला निकला कहाँ से? तो देखो हम आपको बताते हैं आया कहाँ से। बात ये है कि एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि क्या ये है कि रोटर का जो कॉपर लॉस है, रोटर का कॉपर लॉस, रोटर में जो वाइंडिंग होती है उसमें जो कॉपर होता है, उसमें जो लॉस होता है रोटर कॉपर लॉस, ये होता है एस इंटू रोटर पावर इनपुट, यानी कि स्लिप इंटू रोटर पावर इनपुट। रोटर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कहाँ होता है? वाइंडिंग में। तो तुम्हें पता है कॉपर लॉस का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, तो आर को तो मैंने छोड़ दिया, यानी कि आई स्क्वायर। एकदम क्लियर है। इक्वल टू स्लिप की जगह स्लिप है,
पावर इनपुट यानी रोटर को जो हम पावर दे रहे हैं, रोटर को जो हम पावर इनपुट दे रहे हैं, जैसे ये मेरा मान लिया रोटर है, इस रोटर को मैंने घुमाने के लिए मान लो फोर्स अप्लाई किया, और गोल वस्तु पर जो फोर्स लगाते हैं वही टॉर्क है। तो जब मैं रोटर पर टॉर्क अप्लाई करूंगा तो बदले में मेरा रोटर क्या करेगा, घूमेगा। तो टॉर्क और स्पीड ये दोनों का प्रोडक्ट ही होता है पावर, यानी कि आपका टॉर्क और स्पीड ये होता है पावर। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो रोटर कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर एस, और पावर हो गया टॉर्क इंटू स्पीड। तो स्पीड को मैंने छोड़ दिया है, यानी कि ओमेगा बोल रहा हूँ मैं स्पीड। ठीक है, तो आई स्क्वायर एस आ गया डिनोमिनेटर में, तो टॉर्क है ये आई स्क्वायर अपॉन एस हो गया। एकदम बिल्कुल क्लियर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। धैर्य रखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, मत सुनिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब चलते हैं आगे। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर अपॉन एस। अब देखो स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग स्लिप, ये मैंने किया है। मतलब भाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग स्लिप, बढ़िया है। अब देखो आगे, मैंने इस फुल लोड की जगह, मतलब इस टॉर्क की जगह फुल लोड टॉर्क कर दिया, फुल लोड करंट और फुल लोड स्लिप, कोई बात नहीं। मैंने केवल इतना किया है यहाँ पर कि ये देखो तीन जो दिख रहा है, टॉर्क टॉर्क टॉर्क, करंट करंट करंट, है कि नहीं। बस ये जो है, अगर हम बात करें, ये जो है ये भी टॉर्क है। देखो टॉर्क टॉर्क और टॉर्क, करंट करंट और करंट, स्लिप स्लिप और स्लिप। बस अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात है तो स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग स्लिप, फुल लोड टॉर्क की बात है तो फुल लोड करंट और फुल लोड स्लिप। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यानी कि 3 नंबर को मैंने 4 नंबर से भाग दे दिया, यानी कि ये वाला सीन है, ये वाला सीन है आपका, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि करंट के स्क्वायर है, और फुल लोड स्लिप अपॉन स्टार्टिंग स्लिप हो गया। ये क्या नाटक है भाई। देखो बात ये है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये स्टार्टिंग करंट का स्क्वायर है ये, और ये स्टार्टिंग वाली स्लिप हो गई। फुल लोड टॉर्क तो फुल लोड करंट का स्क्वायर, स्लिप चली गई ऊपर, एकदम साफ है। तो देखो ये हो गया आपका, यानी कि ये एकदम बढ़िया। देखो अगर एक दिन में एक क्वेश्चन भी तुमने अच्छा पढ़ा होता तो 365 दिन 365 क्वेश्चन हो गए, तो किसी पेपर में नहीं आते 365 क्वेश्चन। तो अगर 100 क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ ले, अगर वही जो एग्जाम वाले हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करो। अब देखो, अब देखिए, स्टार्टिंग टॉर्क के स्थान पर स्टार्टिंग टॉर्क है, फुल लोड टॉर्क के स्थान पर फुल लोड टॉर्क है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो स्टार्टिंग करंट है वो रेटेड करंट की 5 टाइम है, जो मैंने लिख दिया। यानी कि अब देखो एकदम साफ, इसमें जो दे रखा था कि भाई ये जो स्टार्टिंग करंट है वो रेटेड करंट की 5 टाइम है, मैंने लिख दिया। और फुल लोड करंट के स्थान पर फुल लोड करंट लिखा हुआ है। अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेटेड करंट और फुल लोड करंट एक ही बात है, यानी कि ये दोनों कट जाएंगी। रेटेड करंट और फुल लोड करंट एक ही बात है, रेटेड कैपेसिटी और फुल लोड कैपेसिटी एक ही बात है, दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो आगे, जब ये कट जाएंगे यानी कि रेटेड करंट और फुल लोड करंट, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 0.04, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 25 के स्थान पर तो 25 है, 0.04 है तो 4/100 हो गया। अब देखो अगर हम आगे चलते हैं तो आपका पॉइंट हटा करके 00 हो जाएगा। भाई आपका पॉइंट हटाएंगे तो 00 हो गया, तो ये जो है आपका 4 है, इससे कितनी बार 25 बार, और 25 से 25 कैंसिल, मतलब आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि आपका जो है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क है उसका रेशियो आएगा 1। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा आपका सी आएगा, एकदम साफ सुथरा आंसर सी है। और राजस्थान बोर्ड ने भी इसका आंसर सी माना है, देखो ये दे रखा 48 का सी। ठीक, इस क्वेश्चन पे जो मेरा विशेष ध्यान था वो आपको इस बात को समझाने पे था कि भाई जो है आपका रेटेड जो है करंट, रेटेड करंट या रेटेड टॉर्क है, तो रेटेड को मैं यहाँ कह रहा हूँ फुल लोड, रेटेड को मैं कह रहा हूँ फुल लोड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने सोचा 50 क्वेश्चन एक साथ लाऊं, 100 क्वेश्चन एक साथ लाऊं, तो मैंने कहा कि वो प्लानिंग करते हुए कई 100 दिन हो गए, इसलिए मैंने कहा एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं।
ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए ओके, थैंक यू भाई। शांति से सुन लीजिए मेरे को, धैर्य से, आपको आराम से समझ में आएंगी चीज़ें।